कृष्णा की गीता को अगर एक लाइन में अपन को समराइज करना था तो अपन ने ये समराइज किया था। इसका अपन ने त्रिगुणी माया को अभी तक समझा, पूर्व संचित कर्म को समझा। अब नेक्स्ट सेक्शन में आता है कि इंद्रियां और मन को बुद्धि से कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? इसके लिए भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 262 और 263 के अंदर में कि विषयों का चिंतन करने वाला मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है। विषय का मतलब कोई भी सब्जेक्ट है। मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये लड़की से प्यार है, मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे चाहिए कि सब लोग मुझे पसंद करें, मुझे चाहिए सब लोग प्यार करें, मुझे चाहिए कपड़े, मुझे चाहिए, जो सारे सब्जेक्ट है जिसको मैं मेरी 5 इंद्रियों के थ्रू कंज्यूम करता हूँ, उसका अगर मैं एक्सेसिव चिंतन करूंगा तो उसके लिए मेरे मन में अटैचमेंट डेवलप हो जाएगा। तो मन में आसक्ति डेवलप हो जाएगी। आसक्ति डेवलप होने से अगर मैं उसका चिंतन करता रहूंगा तो उसके लिए आसक्ति डेवलप हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा। अगर मैं अटैचमेंट ज्यादा बढ़ गया तो अटैचमेंट डीप डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, अब तो मुझे इस लड़की से शादी करनी ही है, या मुझे ये डिग्री चाहिए ही चाहिए, या मुझे आईआईटी में एडमिशन हो जाए, या मैं सीए बन जाऊं, या कुछ भी है। उसके लिए मेरे अंदर में डीप डिजायर आ जाता है। डीप डिजायर अगर आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर वो मेरी डीप डिजायर फुलफिल नहीं हुई, अगर जो चीज मैं चाहता हूँ वो मुझे ना मिला, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली, अगर मुझे कोई भी चीज नहीं मिली, तो मेरे अंदर में एंगर उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। चाहे मैं उसको दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटना चालू कर दोगे, अंदर ही अंदर क्रोध आने लग जाएगा कि जो मैं चाहता हूँ मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा। क्रोध होने से, क्रोध से सम्मोह हो जाता है। सम्मोह का मतलब मूढ़ भाव। भगवान ने कहा कि मुझे जो लॉस ऑफ मेरी मेमोरी हो जाती है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। अगर कोई मुझे सक्सेस नहीं मिली, कोई, इतने लोग हैं जो आईआईटी जेईई के बाद में अगर फेल हो जाता है तो जी सुसाइड कर लेते हैं। कई लोग हैं जो लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंक देते हैं। कई लोग हैं जो अगर उनको उनकी सक्सेस नहीं मिली तो एकदम डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो थिंकिंग ऑफ ब्रेन की क्या सही है क्या गलत है वो उनका गायब हो जाता है, क्योंकि उनमें इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है। फिर भगवान बोलते हैं कि सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है। अब अगर एक इंसान जो अपनी लाइफ में एकदम सही चलता हुआ आ रहा था, वो कैसे इतना गलत काम कर सकता है? क्यों? क्योंकि जब उसका राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन लेने की शक्ति खत्म होती है, उसके बाद में जो उसके पुराने वैल्यूज थे, जो उसको बचपन से सिखाया रहे थे कि जी ये सही है गलत है, वो भी सारे खत्म हो जाते हैं। जो उसकी जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है, तो स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। अब अगर मेरी क्या वैल्यूज हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मेरे पुराना कॉन्टेक्स्ट, मेरी पुरानी बुद्धि, मेरे पुराने वैल्यूज वही खत्म हो गए, तो मेरी बुद्धि का ही नाश हो जाएगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। आज मैं फॉर इंस्टेंस इस लेवल तक पहुंचा हूं, क्यों पहुंचा हूं? क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव किया है। आज मान लो फॉर इंस्टेंस इलॉन मस्क है, तो आज अगर मैंने 10 सीढ़ियां चढ़ी है ब्रेन की, तो इलॉन मस्क तो 10,000 सीढ़ियां चढ़ के बैठा है, तभी तो वहां पर है। अब अगर वहां पे जाके वो किसी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा डीप अटैच हो जाए और उसकी स्मृति भ्रम हो जाए, उसको सम्मोह हो जाए, उसको राइट एंड रॉन्ग का जो डिसीजन है वो करने की शक्ति खत्म हो जाए, तो वो भी अपने लेवल से गिर जाएगा। वो 10,000 स्टेप्स पे चढ़ा हुआ है, हो सकता है 9,000 पे आ जाए। कोई ऐसे काम करने लग जाएगा, किसी चीज के लिए उसका डीप अटैचमेंट हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। फिर भगवान बोलते हैं कि वाई प्लेजर फ्रॉम सब्जेक्ट्स आर अ कॉज ऑफ पेन। कि जो भी अपन लोग इंद्रियों से जो सब्जेक्ट को कंज्यूम करते हैं वो इवेंचुअली आपको पेन ही दिखे जाता है। क्यों? भगवान ने बोला 5:22 के अंदर में कि इंद्रियों के विषय के साथ संसर्ग से उत्पन्न होने वाले भोग दुख के हेतु और आदि अंत वाले हैं। भगवान ने बोला कि इंद्रियों से जो मैं सब्जेक्ट को कंज्यूम करता हूं उससे जो भोग उत्पन्न होता है वह दुख का कारण है और आदि अंत वाला है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज मुझे चाहिए और वो मिलने से पहले मुझे दुख होगा कि मुझे इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है, जब मुझे रिसीव हो जाएगी तब मुझे लगेगा कि यार कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं मैं इसको मेरे से लूज ना हो जाए। और जब मुझे मेरे से चली जाएगी छोड़ के, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का एक ड्यूरेशन है। कोई एक इंसान भी आपको एक पीरियड तक ही प्यार कर सकता है, कोई सक्सेस भी आपको एक पीरियड तक ही अच्छी लग सकती है, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट भी 4 दिन का ही होता है, उसके बाद में म्यूजिक कॉन्सर्ट भी नहीं होता। तो अगर जैसे आपने उसको लूज किया तो उसके बाद में आपको उसकी याद के अंदर में आप आपको पेन होगा, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट एंड्स विद द टाइम। तो कोई भी अगर एक सब्जेक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स की मूवी भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो मूवी देखते हो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मन ही मन लगेगा कि यार ये मूवी खत्म हो जाएगी, जो के पॉप का जो ड्रामा है जी वो 14 एपिसोड के बाद क्यों खत्म हो जाएगा, और फिर उसकी याद में आप परेशान होते रहोगे। इसीलिए तो इतने सारे लोग हैं जो पास्ट में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने कोई अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया और उससे इतने डीपली अटैच हो गए कि आज का प्रेजेंट वो लोग खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पास्ट से इतने ज्यादा अटैच है। इसलिए भगवान ने बोला कि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये इवेंचुअली पेन का ही कारण है। अब भगवान ने ये नहीं बोला कि इनको कंज्यूम करना छोड़ दो। भगवान ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि किल द अटैचमेंट बाय कंट्रोलिंग मन थ्रू बुद्धि।
उन्होंने ये नहीं बोला कि जी सब्जेक्ट को तुम कंज्यूम करना छोड़ दो। भगवान ने बोला कि भैया उसको कंज्यूम करो, लेकिन उसके लिए जो तुम्हारा अटैचमेंट है, अगर सुख मिले तो भी सही, अगर दुख मिले तो भी सही, अगर कोई एक सब्जेक्ट तुमको मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, उस तरह से संभाव होकर आपको आगे जिंदगी जीनी है। तो भगवान 339 में बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, इस अग्नि के समान कभी ना बुझने वाली काम रूपी शत्रु द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, जो ज्ञानियों का भी सदा का शत्रु है। तो ये जो डिजायर है टू, चलो मैं एक मूवी और देख लूं, चलो मैं एक बर्गर और खा लूं, चलो मैं और कहीं घूम के आ जाऊं, ये कभी शांत नहीं होगी आग। आज आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाओ तो आपको लगेगा कि मैं मार्स क्यों नहीं घूम के आया। तो ये जो कामना का जो एक आग है इंसान के अंदर, वो कभी शांत नहीं हो सकती है। फिर भगवान बोलते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको इस काम का घर बताया गया है। यही इन तीनों के द्वारा ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोह में डाल देता है। आज अगर आपका कोई एक, आप एक काम कर रहे हो और किसी चीज से बेफिजूल के, इतने सारे लोग हैं जिनको कोई लड़की छोड़ के चले गए तो जो उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्यों? क्योंकि उसके साथ में वो इतना मोह में चले गए थे कि उनका मन, बुद्धि और इंद्रियां एकदम, क्योंकि वो कामना के वास स्थान है। कामना किससे होगी? बुद्धि से होगी। मन से कोई कामना आप करोगे, अटैचमेंट, डीप डिजायर होगी, तो किससे होगी? इंद्रियों से होगी कि यार मैं किसी मूवी को क्यों ना देख लूं, या मैं किसी इंसान के साथ क्यों ना रह जाऊं, मैं कहीं पे जाके बर्गर क्यों नहीं खा लूं। ये सारी कामनाएं इन तीन चीजों में रिसाइड करती हैं। फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे श्रेष्ठ अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। उन्होंने बोला कि इंद्रियों को रोको मत। उन्होंने बोला कि इंद्रियों से जो कामना उत्पन्न होती है, पहले तो उसको मार डाल। फिर भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार बुद्धि से परे, अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान इंद्रियों को मारने की बात नहीं कर रहे। भगवान बोल रहे हैं कि जो कामना जो आपके अंदर में उत्पन्न होती है कि मैं ये मूवी देख लूं, कि मुझे ये सक्सेस मिल जाए, मुझे ये रिकॉग्निशन, ये फेम मिल जाए, इसकी जो एक अटैचमेंट है आपके अंदर में। इसलिए कई जगह कोई लोग कोड बोलते हैं ना कि द रिडक्शन ऑफ डिजायर इज द की टू हैप्पीनेस। वही भगवान ने भी कहा है कि जी आपको जो भी मिलेगा, फल आपके हाथ में नहीं है, वो तो जी एआई मॉडल के हाथ में है। आप क्या इनपुट डाल रहे हो, क्या आपका स्कीमा है, क्या ओल्ड कॉन्टेक्स्ट है, उसके बेसिस पे रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए आपको क्या मिलने वाला है उसकी कामना छोड़ के, जो सब्जेक्ट के लिए जो मोह है उसको आपको छोड़ देना चाहिए।